आज हम अकूस्टिक प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि आपके पास जो गैर ज़रूरी आवाज़ें होती हैं ना, जिनको आप कम करना चाहते हो और उसके लिए जो तरीक़ेकार आप इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, अकूस्टिक प्रोटेक्शन। तो चलें अब हम आगे बढ़ते हैं और डिटेल के साथ डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर जो अकूस्टिक है वो असल में क्या है कि अकूस्टिक्स हम कहते हैं आपके पास ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम साउंड के बारे में पढ़ते हैं कि ये कैसे पैदा होता है, ये कैसे ट्रैवल करता है और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे इस एनिमेशन में देख सकते हैं आप, जो कि मैंने fed.colorado.edu वेबसाइट से ली है, जिसमें एक स्पीकर का जो डायफ्राम है वो वाइब्रेट कर रहा है। तो आपके पास एक चीज़ के वाइब्रेट करने से क्या होती है, आवाज़ पैदा होती है। फिर वो आवाज़ हवा में जो मौजूद पार्टिकल्स हैं उसके ज़रिए से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। फिर बहुत सारी आवाज़ें अगर आपस में मिलने लग जाएं, जैसे कि अगर कोई 10-15 लोग एक ही जगह पर खड़े होकर मुसलसल बोलना शुरू कर दें, तो उससे क्या होगा कि एक ऐसी आवाज़ें पैदा होंगी जो कि कानों के लिए डिस्टर्बिंग होगी। तो वो हमारे पास साउंड के इफेक्ट्स आ जाते हैं, जिसमें वो क्या है कि आपके पास कि बहुत ज़्यादा साउंड से या मल्टीपल साउंड से क्या हो सकता है कि नॉइज़ क्रिएट हो सकती है। जबकि बात की जाए अकूस्टिक प्रोटेक्शन की, तो वो क्या है कि आपके पास अकूस्टिक प्रोटेक्शन क्या है कि मेथड्स यूज टू एब्जॉर्ब साउंड्स क्रिएटिंग डिस्टर्बेंसेस बाय सॉफ्ट एंड पोरस सर्फेसिस। यानी कि वो तरीक़ेकार जो आप इस्तेमाल करें ताकि ऐसे साउंड्स को एब्जॉर्ब किया जा सके जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, और उसको करने के लिए आप क्या करें, सॉफ्ट और पोरस सर्फेसिस का इस्तेमाल करें। यहाँ पर साउंड क्रिएटिंग डिस्टर्बेंसेस से मुराद ये है कि जैसे आपके पास आपका जो घर है वो किसी मेन शाहरा के बिल्कुल करीब हो, तो वहाँ पर अगर आपके पास ट्रैफिक का जाम हो जाए, तो आपको पता है कि गाड़ी के जो ड्राइवर होते हैं वो मुसलसल क्या करने लग जाते हैं, रास्ता लेने के लिए हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर गाड़ी एक तो नहीं है, तकरीबन हज़ारों गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो उससे जो आवाज़ पैदा होगी वो आपके जो कानों के लिए वो प्लीजिंग साउंड नहीं होगा, उससे नॉइज़ क्रिएट होगा। और ये मसला तो फिर आपके पास आए दिन लगा रहता है कि अगर आपका घर जब वो बिल्कुल शाहराओं के बिल्कुल करीब हो, तो फिर उस चीज़ से बचने के लिए आप अपने घरों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जिससे आपके पास वो साउंड एब्जॉर्ब हो जाता है और आपके जो कान हैं उन तक वो बाहर की जो नॉइज़ है वो नहीं पहुंचती। तो वो जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि नॉइज़ को या गैर ज़रूरी आवाज़ों को आप क्या कर सको, एब्जॉर्ब करवा सको, किस तरीक़ेकार से, सॉफ्ट और पोरस सर्फेसेस इस्तेमाल करके। इसी तरीक़ेकार को हम क्या कहते हैं, अकूस्टिक प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास पोरस सरफेस, आपके पास एक ऐसी सरफेस होती है जो कि एक ऐसे मटेरियल से बनी हो जिसमें छोटे छोटे होल्स हों या पोर्स हों, जिससे ये हो सके कि आपके पास हवा जो है वो गुजर सके। जबकि सॉफ्ट सरफेसेस हम कैसी सरफेसेस को कहते हैं, जो कि नर्म हो। जैसे कि आप अपने घरों में जो इस तरह के स्पंज इस्तेमाल करते हैं बर्तन धोने के लिए, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये आपके पास एक पोरस सरफेस है। और इस पोरस सरफेस में से क्या होता है कि आपके पास जो आवाज़ है वो आराम से, आसानी से क्या हो सकती है, वो गुजर सकती है। सॉरी, आवाज़ कह रहा हूँ, हवा यहाँ से जो है ना, इसमें से क्या हो सकती है, वो पास हो सकती है। अब अगर आप अपने घर के कमरे में ये अगर बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर इस्तेमाल करेंगे, तो उससे ये होगा कि जो बाहर का गैर ज़रूरी शोर है वो आपके घर में दाखिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस मटेरियल के अंदर जिससे ये बनी होती है उसमें ये खासियत होती है कि जो साउंड की एनर्जी होती है, क्योंकि साउंड क्या हमारे पास ये वेव्स ही होती हैं, और वेव्स क्या करती हैं कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती हैं। तो ये ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं वो उस एनर्जी को क्या कर लेते हैं, साउंड की एब्सॉर्ब कर लेते हैं। जैसे ज़मीन जो है ना वो पानी को जज़ब कर लेती है ना, वैसे ही ये साउंड को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसी तरह के अगर कोई और भी आप बहुत सारे मटेरियल्स घर में इस्तेमाल करें जिनमें ये सलाहियत हो कि वो आवाज़ को ये क्या कर सकें कि वो एब्सॉर्ब कर सकें, या साउंड की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकें, तो उससे ये हो सकता है कि आपके पास जो बाहर का शोर है उससे आप के जो घर का कमरा है या घर वो महफूज रह सकता है। तो ऐसी आवाज़ जो आपके कानों के लिए चुभन पैदा करे उसको हम नॉइज़ कहते हैं, और उसी नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए आपके पास क्या किया जा सकता है कि आप सॉफ्ट और पोरस सर्फेस का इस्तेमाल करके उस नॉइज़ को ख़त्म या कम कर सकते हैं। अब जो म्यूजिशियन होते हैं, तो उन्होंने जब कोई गाना रिकॉर्ड करना होता है तो सबसे पहला उनका इंतखाब ऐसी जगह होती है जहाँ पे बाहर से जो शोर शराबा है वो बहुत कम हो। उसके बाद अगर कोई ऐसी जगह ना मिले तो फिर वो एक ऐसे कमरे का इस्तेमाल करते हैं या इस्तेमाल में लाते हैं जिसके अंदर बहुत सारी आपके पास इस तरह की जो सॉफ्ट यानी कि नरम और पोरस सर्फेसेज, जिनमें छोटे छोटे क्या हों, वो होल्स मौजूद हों और वो साउंड की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखते हों। तो आपके पास वो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो गैर ज़रूरी आवाज़ें हैं वो बाहर से इनके म्यूज़िक को डिस्टर्ब ना करें, और जो गाना वो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से रिकॉर्ड हो जाए, यानी कि उसकी क्वालिटी साउंड में वो बहुत अच्छी हो।
अब फिर सवाल ये जहन में आता है कि आपके पास ये जो अकाउस्टिक प्रोटेक्शन है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी कि इतनी ज़रूरी क्यों है। एक तो इसकी वजह यह है कि आपकी अपनी हेल्थ के लिए भी, तो आपके पास जो अकाउस्टिक प्रोटेक्शन है वो आपके पास हेल्थ एंड वेल बींग ऑफ पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके पास, आपको ये जानते हैं ना कि कुछ लोग शोर से क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, यानी कि गुस्सा करते हैं। और अगर आपकी सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा शोर हो तो उससे होता यह है कि आपके पास लोगों का जो स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है, वो फोकस होकर काम नहीं कर पाते। जैसे इस तस्वीर में आपके पास ये शख्स जो कि सोया हुआ था, फिर किसी ने शोर शराबा किया घर में ही, किसी बहन भाई ने, तो इसका जो गुस्सा है वो आप इसके चेहरे के जो एक्सप्रेशन है उससे देख सकते हैं। और आप भी ऐसा घर में करते ही होंगे। इसी वजह से जब कोई बंदा सोया हो तो उसके सामने ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना चाहिए। दूसरा, ये जो कॉस्टिक प्रोटेक्शन है वो इस वजह से भी ज़रूरी है कि आपके पास किसी काम की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी के लिए ज़रूरी है कि आपके पास उसको जो माहौल दिया जाए काम करने के लिए, उसमें ज़्यादा शोर शराबा ना हो। यानी कि जहाँ पर शोर शराबा ज़्यादा होगा वहाँ पे मसाइल ही होंगे कि आपके पास वो शख्स सही तरीके से फोकस नहीं कर पाएगा, कंसंट्रेशन उसकी जो है ना वो बार बार जो है वो भटक रही होगी, और उससे ये होगा कि आपके पास वो बहुत सारी गलतियां करेगा। लेकिन अगर आप अकूस्टिक प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि ऐसे मेथड्स का यूज़ कर लेते हैं जिससे जो बाहर की आवाज़ है वो आपके जो कमरे में है दाखिल नहीं हो रही, जहाँ पर आप काम बैठ कर रहे हैं, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो गलतियां करने के चांसेस हैं वो बहुत कम होंगे। आप सही फोकस के साथ काम कर पाएंगे, और उसके साथ साथ आपके पास बार बार आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपके पास हम कैसे जो है ना वो आपके पास या किन चीज़ों का इस्तेमाल करके आपके पास अपने कमरे को जो है वो साउंड प्रूफ बना सकते हैं, यानी कि जो बाहर की आवाज़ है वो अंदर दाखिल ना हो। तो यानी कि अकाउस्टिक प्रोटेक्शन आप कैसे कर सकते हैं अपने घर के कमरे में या किसी चीज़ की। तो चलें, इसका हमारे सामने जो सवाल है जिसका हमने आंसर करना है वो ये कि आपके पास किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए कि आपके पास जो है ना वो घर के अंदर जो अकूस्टिक प्रोटेक्शन है वो हो सके। तो अकूस्टिक प्रोटेक्शन के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं कि आप अपने घरों के अंदर ऐसे कर्टन्स यानी कि ऐसे पर्दे इस्तेमाल कीजिए जिनके अंदर, या उसमें वो कपड़ा इस्तेमाल कीजिए जिसमें ये सलाहियत हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, साउंड की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके, और आपके पास जो साउंड है बाहर का वो आपके कमरे तक आसानी से दाखिल ना हो सके। उसके साथ साथ जो दूसरा तरीका आप कर सकते हैं वो ये कि आपके पास अपने घरों को, जो अपने घरों के दरवाजे हैं या कमरों के दरवाजे हैं, उनको साउंड प्रूफ बनाएं। और साउंड प्रूफ डोर्स की खास बात क्या होती है कि आपके पास इनकी जो मोटाई है ना, यानी कि जो थिकनेस होती है वो फिर क्या होती है, वो ज़्यादा होती है। तो फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि साउंड प्रूफ डोर्स आर ऑफ इंक्रीज थिकनेस, यानी कि ये ऐसे आपके पास दरवाजे होंगे जिनकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा होगी। दूसरा, आप ये कर सकते हैं कि डबल दरवाजे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके पास डबल दरवाज़ा लगा हुआ है। उसके साथ साथ ये जो साउंड प्रूफ कर्टन्स होते हैं ये भी आपके पास ऐसे ही होते हैं जो कि बहुत थिक होते हैं। और इनका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, जैसे सिनेमा घरों के अंदर या फिर थिएटर्स के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इनका इस्तेमाल आप अपने बेडरूम्स में भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ अपने कमरों को आप अगर और ज़्यादा साउंड प्रूफ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप इस तरह के अकूस्टिक फॉर्म्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपके पास यहाँ पर जैसे कि ये येलो पैनल लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, तो इनको हम कहते हैं साउंड एब्जॉर्बर पैनल, यानी कि ये ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जो कि मैंने जैसे बताया था कि आप घरों में क्या कीजिए कि सॉफ्ट या पोरस मटेरियल्स को इस्तेमाल कीजिए। तो ये भी आपके पास ऐसे ही मटेरियल से बने होते हैं जिससे इनमें ये सलाहियत आ जाती है कि जो आवाज़ है गैर ज़रूरी बाहर की, उसको फिर क्या कर सकते हैं कि ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं और आपके रूम में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेंगे। और ये जो साउंड एब्जॉर्बर पैनल है ये आप क्लासरूम्स के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं टीचर्स ख़ास तौर पर। क्योंकि जब उन्होंने पढ़ाना होता है तो वो कंप्लीट फोकस चाहते हैं स्टूडेंट्स का, कि वो उनका जो ध्यान है वो इधर बोर्ड के ऊपर है जहाँ पर टीचर अपनी सारी वर्किंग कर रहा होता है या कर रहे होते हैं। तो ये साउंड एब्जॉर्बिंग पैनल्स जो है ना वो मॉडर्न क्लासरूम्स जो है ना उनमें ज़रूर लगाए जाते हैं, ताकि जो बाहर की आवाज़ें हैं वो बच्चों को डिस्टर्ब ना करें। बच्चों की जो अटेंशन है वो टीचर की तरफ और उस बोर्ड की तरफ रहे, जो कि यहाँ पर ज़रूरी है। उसके साथ साथ इस तरह के जो अकूस्टिक फॉर्म है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अंडे की ट्रे नहीं होती, इसकी शक्ल भी आपके पास इस तरह की ही है, या अंडे की ट्रे भी आप अपने घरों में जो इस्तेमाल होती है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आवाज़ को या बाहर की जो आवाज़ है उसको अपने घरों में या कमरों में दाखिल ना होने के लिए, या अगर दाखिल हो भी रही है वो तो कम से कम आए, ताकि आपके जो घर का में जो शोर शराबा है वो कम हो। उसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं कि आपके पास आजकल के दौर में इस तरह के जो है ना वो हमारे पास साउंड प्रूफ वॉलपेपर मिलते हैं, यानी कि आपके पास वॉल के ऊपर लगाने वाले इस तरह के वॉलपेपर्स मिलते हैं जिनको आप दीवार के साथ चिपका देते हैं।
तो ये बहुत नर्म होते हैं और पोरस मटेरियल से बने होते हैं, तो ये जो आवाज़ होती है उसको, बाहर की आवाज़ को क्या कर लेते हैं, वो जज़ब कर लेते हैं। या कमरे के अंदर से भी अगर कोई आवाज़ शख्स बोल रहा है तो उसकी आवाज़ को भी क्या कर सकते हैं कि आपके पास उसकी जो एनर्जी है उसको ये क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास ये जो बार बार रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का होती है ना, तो उससे बचने के लिए आपके पास क्या किया जाता है कि आपके पास इस तरह के साउंड प्रूफ वॉलपेपर, या फिर आपके पास जो है अकूस्टिक फॉर्म, साउंड एब्जॉर्बर पैनल, या साउंड प्रूफ कर्टन्स या साउंड प्रूफ डोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके पास आवाज़ का एक इफेक्ट होता है जिसमें आवाज़ आपकी गूंजती है, यानी कि आप बोल रहे हैं और ऐसा लगता है कि कुछ सेकंड के बाद वही जो आवाज़ है वो आपकी दोबारा आपको सुनाई दे रही है, उसको हम एको कहते हैं। तो एको से बचाने के लिए भी आपके पास इन तमाम तर चीज़ों का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ये एको क्या होती है इसको आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जो कि मैंने www.physicsclassroom.com की वेबसाइट से ली है। इसमें यहाँ पर आप देखिएगा ये शख्स बोलेगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही ये बोलेगा तो इससे जो साउंड की वेव्स हैं वो जाएंगी, इधर एक चीज़ को टकराएंगी, टकराने के बाद आपके पास दोबारा इसके कानों तक आ रही है। तो यानी कि जो साउंड एनर्जी की थी वो एक चीज़ को लगी और लग के वापस आई, यानी कि जो उसने खुद बोला वही उसको वापस सुनाई दिया। इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। एक और फिनोमिना होता है जिसको हम कहते हैं रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन जैसे आपके पास ये जो शख्स है ये एक छोटे से कमरे के अंदर बंद है, जैसे ही बोला और साथ ही अगर वो आवाज़ 0.1 सेकंड से कम सेकंड के अंदर जो है ना आपको वही आवाज़ दोबारा सुनाई दे, और उसमें आपके पास जो साउंड है वो मल्टीपल साइड से लग के जो है वो रिफ्लेक्ट हुआ और आपको आवाज़ जो सुनाई देगी वो सही नहीं होगी, तो उस फिनोमेना को फिर हम क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन। इस चीज़ को आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं कि रिवर्बरेशन इज परसीव्ड व्हेन द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव रीचेस योर ईयर इन लेस देन 0.1 सेकंड आफ्टर द ओरिजिनल साउंड वेव। इसके बाद एक और चीज़ जिसका आप इस्तेमाल करके घर में जो है वो आपके पास जो है वो कमरे को क्या कर सकते हैं, साउंड प्रूफ बना सकते हैं या कॉस्टिक प्रोटेक्शन कर सकते हैं, वो है कि आपके कमरे में जो ग्लासेस इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि आपके पास जो आपके घरों में विंडोज़ इस्तेमाल हो रही हैं वो आपके पास ऐसे मटेरियल से बनी हो जो कि फाइबर ग्लास की हो। तो इस मटेरियल में भी खासियत होती है कि क्या करता है कि साउंड की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से इसको भी लगाने से आपके पास आपका जो कमरा है वो अकूस्टिकली क्या हो जाएगा, वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो आज हमने क्या किया कि आपके पास अकूस्टिक प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ा कि ये होती क्या है, अगर ये ना की जाए तो इसके नुकसानात क्या हैं, और आपके पास करने से फ़ायदा क्या है और कैसे कैसे की जा सकती है उसके बारे में जाना। तो आज हमने अकूस्टिक प्रोटेक्शन के बारे में पढ़ा।